Hello friends, welcome again to the world of maths by MEA. So this one is one of the race best question in front of you. I would say please pause the video and try to solve this question. I hope आपने वीडियो पॉज किया होगा और सॉल्व भी किया होगा या एटलीस्ट ट्राई तो किया होगा. This question is sent from one of my best friend कम स्टूडेंट इन व्हाट्सएप ग्रुप. उन्होंने इस क्वेश्चन को टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं भेजा था, उन्होंने भेजा था इस क्वेश्चन को इमेज फॉर्मेट में. अगर आप इसे जूम करके देखिए, the source of this question seems to be one of the SSC tube question, but actually ये SSC tube का क्वेश्चन नहीं है. This one is a question from one of the best CAT prep book. मैंने अब इसको अपने CAT प्रिपरेशन के टाइम पे सॉल्व किया था. एंड दिस इज मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि बुक कौन सा है. बहुत सारे बुक्स को मैंने सॉल्व किए थे, बट दिस वन इज ऑल्सो केम फर्स्ट टाइम ऑन द इंटरनेट ऑन पागल गाई. तो एसएससी ट्यूब ने पागल गाई से क्वेश्चन कॉपी किया या उसी बुक से कॉपी किया, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. वी हैव 4 to 5 बुक्स एंड डिट्टो इसको एज इट इज पोस्ट कर दिया है. तो ये देखो आप, ये 20th Feb 2012 को पोस्ट हुआ है. तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने कॉपीराइट की चाचा भाई भतीजा सब कुछ एक किया है. मैं उनसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बॉस थोड़ा सा चेंज कर दो, कॉपीराइट को रिस्पेक्ट करो. तो एनीवे, they are giving their best to give you the best question from any source which one even the illegal. Fine. तो मैं आज ये डिस्कस करना नहीं चाहता था. Our aim is to solve this question and this one is a question of the race. So how we solve a race question? Race question को solve करना बहुत easy होता है if you know the concept. Race question is a time question. Means what it means, time constant होता है रेस में. जैसे ही कोई जीतता है, मैं बाकी उसी के रिस्पेक्ट में देखता हूं कि उस टाइम पे बाकी लोग क्या थे. अगर आप किसी चीज को उसी टाइम या टाइम कांस्टेंट पे देखते हो तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. सो रेस का कॉन्सेप्ट यही है. अब देखो यहाँ पे एक आपका विनर है. जब विनर रेस जीतता है, पता नहीं वो कितना दौड़ता है, एज्यूम करते हैं एक्स दौड़ता है. जब विनर एक्स दौड़ता है तो फर्स्ट रनर अप जो कि सेकंड पोजीशन पे है, दैट आई कैन से द फर्स्ट रनर अप, द विनर, दिस वन द फर्स्ट रनर अप, second runner up, third runner up, fourth runner up एंड सो ऑन का पोजीशन क्या है कि ये 10 मीटर से हार गया. इसका मतलब क्या है, उसे 10 मीटर वो कम दौड़ा. उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो जीता, ये 20 मीटर से पीछे था. उसी टाइम पे ये 30 मीटर से पीछे था. उसी टाइम पे ये 40 मीटर से पीछे था विनर के रिस्पेक्ट में. तो इन जनरल हम लोग रेस को विनर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं. एंड ये सारा क्या है, ये डिस्टेंस है. बट मैंने आपको पहले बताया कि रेस में टाइम कांस्टेंट होता है, बिकॉज हम लोग डिस्कस करते हैं उसी समय अगर टाइम कांस्टेंट है तो ये मेरा स्पीड भी है. तो ये इसका आपका स्पीड और डिस्टेंस दोनों का रेशियो है. तो हमने पहले लाइन से रेशियो निकाला इन द टर्म ऑफ एक्स. बाई हाउ मच डिस्टेंस थर्ड रनर अप बीट द फोर्थ रनर अप. अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि थर्ड रनर अप फोर्थ रनर अप को कितने डिस्टेंस से बीट करेगा. अगर थर्ड रनर अप मतलब ये भाई साहब, ये वाले 11.11 मीटर का मतलब होता है 100/9 दूर थे फोर्थ रनर अप से, मतलब इनसे, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है. व्हेन द फर्स्ट रनर अप मतलब पहला आदमी रेस जीतता है. तो अब इसको देखते हैं. रेस जीतता है मतलब अगर ये एक्स पे जाता है. अब एक्स पे जाएगा कैसे, बिकॉज ये रेशियो का चीज है. तो रेशियो में हम लोग ने सबका रेशियो लिखा. मैं इसे x पे कैसे ले जा सकता हूं, अगर मैं इसमें x अपॉन x माइनस 10 मल्टीप्लाई कर दूं. अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डेटा यहां मल्टीप्लाई होगा, सेम डेटा यहां मल्टीप्लाई होगा, सेम डेटा यहां. बिकॉज रेशियो में अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो सब में, मतलब फर्स्ट रनर अप को अगर आप रेस के एंड पे पहुंचाते हो, बिकॉज मैंने रेस को x माना था, तो थर्ड रनर अप आपका जाएगा x माइनस 30 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x अपॉन x माइनस 10, बिकॉज हमें यही मल्टीप्लाई करना है. एंड फोर्थ रनर अप जाएगा x माइनस 40 एंड x अपॉन x माइनस 10, बिकॉज इन्होंने बोला है कि तुम मुझे x पे लेके जाओ, बाकी कहाँ जाएंगे. एंड इन्हीं का डिफरेंस अगर मैं ये दोनों को घटा दूं तो हमें मिलेगा 10, बिकॉज x x कैंसिल हो जाएगा इनटू x अपॉन x माइनस 10. और ये जो डिस्टेंस है ये है 100 अपॉन 9. तो दिस वन इज नथिंग बट 100 अपॉन 9. ये यहां से कैंसिल हुआ 10. यहाँ का गैप 1 है, यहाँ का गैप 10 है. इसका मतलब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करो तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 100. आपने x को जैसे ही 100 निकाला, आप बोल सकते हो ये जब 100 जाता है तो ये जाता है 90, उसी समय ये जाता है 80, उस समय ये जाता है 70,
उस समय ये जाता है 60। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि अगर 70 मीटर का ही रेस होता, अगर मेरा रेस 70 मीटर का ही होता, तो मैं 10 मीटर से हरा देता इसे। थर्ड जो है 10 मीटर से इसे हरा देता। बट एक्चुअली रेस कितने का है? 100 मीटर का है, तो कितने से हराएगा? क्वेश्चन ये है। 70 में अगर 10 है तो 1 में 10/70, इसका मतलब 1/7 होगा, और 100 मीटर में रेशियो से 100/7 होगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14.28 मीटर से उसे हरा देगा। एंड अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपसे बोलूंगा प्लीज आप इस पे देखिए। रेशियो इज ऑल अबाउट स्पीड और डिस्टेंस इन रेस, बिकॉज टाइम कांस्टेंट होता है। तो आप, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने डिस्टेंस का रेशियो लिखा, उसके हिसाब से नया रेशियो निकाला और सॉल्व कर दिया। इसका विदाउट एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला बताया है, दैट इज स्मॉल वन इंटू स्मॉल टू अपॉन स्मॉल वन प्लस स्मॉल टू माइनस L1। उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। बट दिस वन इज द क्वेश्चन। जस्ट अ सजेशन टू एसएससी, प्लीज अवॉइड कॉपीराइट वायलेशन, बिकॉज ये सही नहीं लगता है। आप इतने अच्छे और इतने अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस निकाल रहे हो, तो प्लीज़ कॉपीराइट को अवॉइड कीजिए। थोड़ा ट्विक कर दीजिए ना क्वेश्चन को। बच्चे सीखेंगे, मुझको पता है। आप भी थोड़ा-सा सीखना स्टार्ट कर दिए। ओके? सो विथ ऑल बेस्ट विशेस, माय सेल्फ अमिय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।